आपके फर्स्ट सेमेस्टर के आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिलेबस की फोर्थ यूनिट सभा एंड समिति। थर्ड यूनिट में आपने आइडियाज ऑफ न्याय एंड नीति को समझा था, which acted as an insight into the conception of justice in Indian political thought for you. But in this unit हम much more specific concepts देखने वाले हैं regarding sabha and samiti. Broadly we'll cover all the subtopics of both these concepts and also be seeing their correlation to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. लोकसभा से लेके विधानसभा हो या पंचायत समिति या किसी समिति का गठन, दोनों टर्म्स हमें काफी ऑफन सुनने को मिलते हैं। तो चलिए डेप्थ में समझते हैं इन कंसेप्ट्स को, सभा एंड समिति को। तो व्हाट्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ PYQs भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का हिस्ट्री सिर्फ बड़े बड़े राजाओं और एम्पायर्स से शुरू नहीं होता। एक कहानी शुरू होती है एक ऑर्गेनिक पार्टिसिपेटरी इथॉस से, जहां अर्ली वैदिक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर गवर्नेंस कलेक्टिव थी। इसी कंटेक्स्ट में आते हैं दो इम्पोर्टेंट प्रोटो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सभा और समिति। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट BCS एग्जाम्स या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, एंड यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग एंड गाइडेंस सो दैट यू कुड कवर योर सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली, तो वी रिकमेंड PW यानी फिजिक्स वाला टू यू। PW only IAS specifically for UPSC and state PCS exams offers experienced faculties, A-grade study material as well as affordability. And for maximum discount on their courses, you could use our coupon code ANSGUR0001। हमारा कूपन कोड डालते ही आपको आपके कोर्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। This coupon code is valid for all the courses of Physics Wala. So even if someone in your family or friend circle plans to purchase any course from PW, do share our code with them so that they could avail the discount. Now back to the topic. ये सिर्फ नाम की बॉडीज नहीं हैं, बल्कि गवर्नेंस, जस्टिस और कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग में रियल पावर रखते थे। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास और उपनिषद्स में इनका जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में सभा 8 बार और समिति 9 बार मेंशन होती है। अथर्ववेद में और भी ज्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं। कुछ हिम्स में तो इन्हें प्रजापति की 2 बेटियां बोला गया है। इसका मतलब ये इंस्टीट्यूशंस डिवाइन और फाउंडेशनल रोल प्ले करते हैं। और हाँ, कभी कभी किंग भी इलेक्ट होता था ट्राइबल कम्युनिटी के वोट से। अर्ली इंडिया में डेमोक्रेसी के सीड्स यहीं से मिलते हैं। खैर, ये सोर्सेज काफी कंटेस्टेड है, श्योरिटी के साथ हम नहीं कह रहे, लेकिन इन आइडियाज का इमर्जेंस जरूर दिखता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सभा और समिति का रोल सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं था। अर्ली वैदिक ट्राइबल लाइफ में सेक्युलर और सेक्रेड कोई क्लियर डिवाइड नहीं था, इसलिए ये बॉडीज रिलीजियस, जुडिशियल और कल्चरल काम भी करती थी। कैटल रिलेटेड डिसीजंस लेना हो या वॉर एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करना, कस्टम्स इंटरप्रेट करना, रिचुअल्स परफॉर्म करना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, सब इनके जुरिसडिक्शन में आता था। और हाँ, उनके मीटिंग्स सिर्फ सीरियस गवर्नेंस पे नहीं होती थी, वहाँ म्यूजिक, गैम्बलिंग और डिबेट भी होती थी। एक तरह से ये एक लाइवली और मल्टी फंक्शनल पब्लिक स्फेयर था, जो पूरी तरह कम्युनिटी के फैब्रिक में इंटीग्रेटेड था। मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे RS शर्मा, JP शर्मा, लुडविग जिमर और KP जायसवाल इन इंस्टीट्यूशंस को अर्ली रिपब्लिकन, ओलिगार्किक या लिमिटेड मोनार्की के एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं, जो ये मिथ तोड़ता है कि अर्ली इंडिया सिर्फ मोनार्की बेस्ड था। हम ये नहीं बोल रहे कि डेमोक्रेसी थी, लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं कि सिर्फ मोनार्की नहीं थी। सभा अर्ली वैदिक सोसाइटी की एक इम्पॉर्टेंट डिलिबरेटिव इंस्टीट्यूशन थी, एक तरह का काउंसिल ऑफ एल्डर्स या सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। समिति ज्यादा इंक्लूसिव थी, लेकिन सभा छोटी स्पेशलाइज्ड बॉडी होती थी जिसमें रिस्पेक्टेड मेंबर्स होते थे, जैसे क्लैन हेड्स हों या एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स या रिचुअल एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल इलीट। अगर मॉडर्न टर्म्स में कंपेयर करें तो ये एक सीनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अपर हाउस जैसा फोरम था, जो गाइडेंस, आर्बिट्रेशन और पॉलिटिकल डिसीजंस को रिफाइन करता था। अथर्ववेद में सभा का मतलब असेंबली हॉल भी है और कलेक्टिव बॉडी भी। सभापति के मेंशन से हमें एक फॉर्मल हायरार्की का पता चलता है, और सभावती से फीमेल पार्टिसिपेशन की भी पॉसिबल इंडिकेशन मिलती है, श्योरिटी नहीं है।
लीगल और एथिकल लेवल पर भी सभा काफी पावरफुल थी। माना जाता था कि जो डिसीजंस सभा की काउंसिल से ले लिए जाएं वो पाप से मुक्त होते हैं, ऑस्टियर होते हैं। इससे सभा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, एक धर्म का गार्जियन भी बन जाती थी। सभा का जुडिशियल रोल अर्ली वैदिक क्वालिटी का एक स्टैंड आउट फीचर था। वैदिक और पोस्ट वैदिक इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से ये एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन थी, जहाँ सीरियस सोशल और मॉरल डिस्प्यूट्स आते थे, जैसे थेफ्ट, इंक्वायरी, डिसऑनेस्टी या नॉर्म्स का वायलेशन। सभापति का रोल मॉडर्न जज जैसा था, प्रोसीडिंग्स ओवरसी करना, एविडेंस सुनना, आर्ग्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करना और फेयर वर्डिक्ट देना। शतपथ ब्राह्मण का कहना है कि राइचियस स्पीच, ट्रुथफुलनेस और विजडम सभा मेंबरशिप के लिए जरूरी है, और जो लोग इस इंस्टीट्यूशन को झूठ, इंट्रीग या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करें, उनकी निंदा की गई है। सभा की खासियत थी डेलिबरेशन ओवर कोर्जन, यानी बातचीत, संवाद, डेलिबरेशन ओवर कोर्जन। यहाँ अथॉरिटी का फोकस पार नहीं बल्कि काउंसिल, डिस्कशन और कंसेंसस पे था। ये ट्रेडिशन बाद में विदुर नीति और कौटिल्य की अर्थशास्त्र तक चली, और मौर्यन गुप्ता पीरियड्स के राजधर्म और मंत्री परिषद का एथिकल फाउंडेशन बन गई। सभा सिर्फ पॉलिटिकल या जुडिशियल बॉडी नहीं थी, इसका एक रिचुअल और कल्चरल डायमेंशन भी था। यहाँ रिलीजियस फेस्टिवल्स, सैक्रिफाइसेस, गेम्स और कम्युनिटी फीस्ट्स होते थे। इससे पता चलता है कि अर्ली इंडियन पॉलिटी में सेकुलर सेक्रेड डिवाइड उतना स्ट्रांग नहीं था। गवर्नेंस और कल्चर एक ही जगह पर इंटरलिंक्ड थे। ये एक ऐसा इंटीग्रेशन हब था जहाँ ट्राइब का मॉरल और एस्थेटिक लाइफ नर्चर होता था और आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती थी। स्कॉलर्स का इसके पार पे अलग अलग व्यू है। जिमर और जायसवाल इसे प्रोटो डेमोक्रेटिक कहते हैं, जो राजा पर रियल अथॉरिटी रखती थी। लेकिन आर एस शर्मा और रोमेला थापर कॉशियस हैं। उनके हिसाब से जैसे जैसे हेरिडेटरी मोनार्की और सेंट्रलाइजेशन बढ़ा, सभा का इन्फ्लुएंस कम हो गया। फिर भी सब एग्री करते हैं कि ये कलेक्टिव गवर्नेंस का सिंबल थी, जिसका मॉरल जुडिशियल रोल सोसाइटी के रित या धर्म को मेंटेन करने में क्रूशल था। हिस्टोरियन ए एस ऑल्टिकर ने वैदिक पॉलिटी में एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन दी है, सभा, समिति और एक कम जानी हुई इंस्टीट्यूशन, विदाथा। सभा थी एक एलीट काउंसिल, समिति एक जनरल ट्राइबल असेंबली और विदाथा ज्यादा रिचुअलिस्टिक और कल्चरल थी। ऋग्वेद में विदाथा काफी बार मेंशन होती है, जहां ये रिलीजियस सेरेमनीज, सोशल गैदरिंग्स और शायद कुछ प्रिमिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशंस का फोरम थी। ऑल्टिकर के मुताबिक विदाथा शायद सभा समिति से पहले एग्जिस्ट करती थी, खासकर प्री सेटल्ड पेस्टोरल सोसाइटीज में। जैसे जैसे पॉलिटी मैच्योर हुई, विदाता का रोल धीरे धीरे सभा और समिति में मर्ज हो गया। ब्राह्मण टेक्स्ट में जैसे शतपथ ब्राह्मण हमें चल सभा यानी मोबाइल असेंबली और अचल सभा यानी स्टेशनरी असेंबली का मेंशन मिलता है। चल सभा ट्रैवल या मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान होती थी, और अचल सभा एक फिक्स्ड जगह पर। यह दिखाता है कि वैदिक असेंबलीज काफी फंक्शनली अडेप्टेबल भी थी। अब बात समिति की, तो वैदिक सोसाइटी में समिति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिलिबरेटिव इंस्टीट्यूशन थी, जो हमेशा सभा के साथ मेंशन होती थी और वैदिक हिम्स और रिचुअल टेक्स्ट में भी अपीयर होती है। डिफरेंस ये था कि जहाँ सभा एक एलीट और स्पेशलाइज्ड काउंसिल थी, वहीं समिति थी बिगर, मोर इंक्लूसिव और कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से तो ज्यादा सॉवरेन इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। स्कॉलर्स इसे एक पॉपुलर असेंबली या प्रोटो डेमोक्रेटिक फोरम के रूप में देखते हैं। थोड़ा रिजेम्बलेंस ग्रीक सिटी स्टेट्स के पीपल्स असेंबली या रोमन कमीशिया से मिलता है। ऋग्वेद के मुताबिक समिति में ही मेजर कम्युनल डिसीजंस जैसे वॉर या पीस का फैसला, किंग मेकिंग और पब्लिक पॉलिसी कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू होते थे। सभा से अलग समिति में पूरा ट्राइबल कम्युनिटी यानी विस का ये काम एडल्ट मेल मेंबर्स शामिल होते थे और इस काम को करते थे सारे के सारे एडल्ट मेल मेंबर्स। तो ये मच लार्जर एक बॉडी बन के आती है एज कम्पेयर टू सभा, जो कि बहुत छोटी बॉडी है। यहीं पर राजा का इलेक्शन या रिचुअल अफर्मेशन होता था, जो दिखाता है कि किंगशिप को भी पब्लिक कंसेंट पे बेस थी, सिर्फ डिवाइन विल पर नहीं थी। जैसा कि हमने बोला, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि ये डेमोक्रेसी है, लेकिन हम ये जरूर क्लेम कर रहे हैं कि ये मोनार्की नहीं है। सिर्फ डिवाइन विल पर नहीं बट पब्लिक कंसेंट की भी यहाँ पे कंसिडरेशन थी। इलेक्टिव किंगशिप का ये कंसेप्ट वैदिक पीरियड का एक फैसिनेटिंग पॉलिटिकल आइडिया है।
इसमें कम्युनिटी खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी और किंग को चूज करती थी और किंग को चूज करने या उसकी लीडरशिप को एंडोर्स करने में भी मदद करती थी। मतलब हर बार किंगशिप हेरिडेटरी या ऑटोक्रेटिक नहीं थी। अर्ली वैदिक समय में राजा अक्सर फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता था, जिसकी अथॉरिटी समिति की अप्रूवल पर डिपेंड करती थी। फर्स्ट अमंग इक्वल्स आप जानते ही होंगे, जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स, सारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। उनके वोट या अधिकार ज्यादा नहीं है, बट ही विल बी कंसिडर्ड फर्स्ट थी। समिति एक तरह का प्रोटो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो सिर्फ किंग मेकिंग नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी, वॉर का फैसला और किंग के बड़े डिसीजंस का रिव्यू करती थी। अगर रूलर धर्म तोड़ता था, अपने ड्यूटीज फेल करता था, तो समिति उसे डिसमिस भी कर सकती थी, इतनी पावरफुल थी। इसकी मॉरल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऋग्वेद में भी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 1.91 सूक्त का इन्वोकेशन है, मे योर माइंड्स बी इन अग्रीमेंट, योर हार्ट्स इन कंकॉर्ड एंड योर थॉट्स यूनिफाइड। समिति के गैदरिंग्स में यूनिटी और कलेक्टिव विल का सिंबल था। समिति का काम सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन लेना नहीं, एक ऐसी असेंबली थी जो डायलॉग, रिचुअलाइज्ड स्पीच और कम्युनल अफर्मेशन के जरिए चलती थी। वैदिक सोच के मुताबिक जो डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते थे, वो रित यानी कॉस्मिक ऑर्डर के करीब होते थे, इसलिए मॉरली सुपीरियर भी माने जाते थे। अथर्ववेद में भी समिति का रिचुअल इंपॉर्टेंस दिखाई देता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फोरम नहीं बल्कि एक सेक्रेड गैदरिंग थी, जो फेस्टिवल्स, सीजनल राइट्स और रिलीजियस सेरेमनीज के साथ जुड़ी होती थी। इससे एक बात क्लियर होती है, अर्ली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में रिलीजन, पॉलिटिक्स, एथिक्स और इकोनॉमी अलग अलग चीज़ें नहीं थी, बल्कि एक होलिस्टिक सिस्टम का हिस्सा थी। ये हमने पहले भी देखा ही है। समिति एक लॉ मेकिंग बॉडी के साथ साथ एथिकल रिन्यूअल और स्पिरिचुअल गाइडेंस का भी सेंटर थी, जहाँ कम्युनिटी अपने नीड्स और ड्यूटीज पर कलेक्टिव रिफ्लेक्शन करती थी। जैसे जैसे वैदिक सोसाइटी ट्राइबल सिस्टम से बढ़ के कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल पॉलिटीज में बदली, वैसे वैसे समिति की अथॉरिटी कम होने लगी, डिक्लाइन दिखा है। हेरिडेटरी किंगशिप और सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज के आने से, स्पेशली लेटर वैदिक और अर्ली एपिक पीरियड्स में, समिति का रोल ज्यादा सेरिमोनियल या सिर्फ कंसल्टेटिव हो गया। लेजिस्लेटिव पावर धीरे धीरे राजा के हाथ में चली गई। फिर भी इसकी लेगेसी खत्म नहीं हुई। रिपब्लिकन ट्राइब्स जैसे लिच्छवीज, मल्ल और शाक्य ने समिति जैसी असेंबलीज मेंटेन की, गवर्नेंस, जस्टिस और पब्लिक डिसीजन मेकिंग के लिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर सोवरेनिटी का शायद सबसे पहला इंडिजीनियस एक्सप्रेशन यहीं दिखता है। ये हमें दिखाता है कि हमारी पॉलिटिकल कल्चर सिर्फ हायरार्किकल नहीं थी, बल्कि प्लूरलिस्टिक और पार्टिसिपेटरी भी थी, जहां कलेक्टिव कंसेंसस का अपना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन था। वैदिक लिटरेचर में सभा और समिति का नाम अक्सर साथ साथ आता है, लेकिन दोनों का अपना डिस्टिंक्ट रोल था। कई हिम्स में इन्हें मेटाफोरिकली प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। इसका मतलब ये था कि अर्ली इंडियन पॉलिटी एक मोनोलिथिक नहीं, बल्कि बैलेंस्ड और पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था इसका डुअल स्ट्रक्चर, जो आज के बाइकैमरल लेजिस्लेचर से लूजली कंपेयर किया जा सकता है। समिति एक पॉपुलर असेंबली थी, ब्रॉडर ट्राइबल कम्युनिटी, खासकर अडल्ट मेन सिटीजन्स, जिसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। दूसरी तरफ सभा एक काउंसिल थी, वाइज एल्डर्स, एक्सपीरियंस लीडर्स और रिचुअल एक्सपर्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स पे एडवाइस देते थे। समिति के पास थी कलेक्टिव मॉरल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, जबकि सभा प्रोवाइड करती थी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, लीगल एक्सपर्टीज और एथिकल ओवरसाइट। दोनों मिलके गवर्नेंस को इंक्लूसिव और बैलेंस्ड बनाते थे। अगर हम फंक्शंस देखें तो समिति का काम था राजा का इलेक्शन या फॉर्मेशन, वॉर, पीस और अलायंसेस पर डिलिबरेशन, प्योर ट्राइब को इन्वॉल्व करने वाले ब्रॉडर सोशो पॉलिटिकल डिसीजंस और पब्लिक रिचुअल्स जो यूनिटी का सिंबल एक्सप्रेशन करते थे। वहीं सभा हैंडल करती थी लीगल एडजुडिकेशन और डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे राजा को एडवाइस करना, कस्टम्स और नॉर्म्स को इंटरप्रेट करना और रिचुअल्स के कंटेक्स्ट में पॉलिसी का रिफाइनमेंट। यानी समिति एक पूरे ट्राइब को इन्वॉल्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, वहीं सभा एक एक्सपर्टीज वाली ऑर्गेनाइजेशन।
ये डिवीजन एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिकल ऑर्डर का प्रूफ है। इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिटिमेसी के लिए ज़रूरी था दोनों, पब्लिक कंसेंसस और एलीट काउंसिल। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, दोनों है, कंसेंसस भी है और एलीट काउंसिल भी है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में भी इसी तरह की एक बैलेंस मेंटेन होती है थ्रू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल सेपरेशन। वैदिक इंस्टीट्यूशंस, सभा और समिति को हम अर्ली प्रोटोटाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस कह सकते हैं, मॉडर्न बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स जैसे। समिति जो ब्रॉडर ट्राइबल कम्युनिटी से मिलकर बनती थी, बिल्कुल आज के लोकसभा जैसी थी, पॉपुलर विल और पार्टिसिपेटरी सोवरेनिटी का प्रतिनिधित्व करती हुई। सभा जो छोटी और सेलेक्टिव काउंसिल थी, एल्डर्स और लर्न लोगों की, रिजेंबल करती है आज की राज्यसभा या सेनेट जैसे अपर हाउस से, एडवाइजरी और रिव्यू फंक्शंस के साथ। राज्यसभा में भी कुछ लोग नॉमिनेट तो होते ही हैं, आपको पता ही है, जो अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं। दोनों इंस्टीट्यूशंस का फोकस था डिलिबरेशन, कंसेंसस और मॉरल अथॉरिटी, जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के एथिकल डायमेंशन से अलाइन करता है। लेकिन डिफरेंस ये था कि आज का सिस्टम इलेक्टोरल मेजॉरिटीज और पार्टी पॉलिटिक्स पे चलता है, जबकि सभा समिति में डिसीजन मेकिंग होती थी रिचुअल कंसेंसस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सेक्रेड ड्यूटी या धर्म के जरिए। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये भी है कि समिति में मेल्स ज़्यादा दिखते हैं, प्रोमिनेंटली दिखते हैं। आज ये डिस्टिंक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रखर नहीं है। हाँ, ये भी सच है कि ये बॉडी सेलेक्टिव थी, मेनली मेल एल्डर्स, लेकिन उसका पब्लिक रीजन और अकाउंटेबिलिटी का एम्फेसिस ये दिखता है कि इंडियन ट्रेडिशंस में कंसल्टेटिव प्रैक्टिसेस काफ़ी पुरानी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के आने से पहले ही। सभा और समिति का स्टडी हमें ये समझाता है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंटिक्विटी सिर्फ एक मोनार्किकल पास्ट नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी थी जहाँ प्रोटो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मॉरल डिलिबरेशन और प्लूरलिस्टिक कंसल्टेशन का रियल प्रैक्टिस होता था। ये इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो वैल्यू करती है एथिकल गाइडेंस ओवर कोerशन को, कंसेंट ओवर कमांड को, विजडम ओवर मेयर पावर को और कम्युनिटी ओवर एब्सोल्यूटिज्म को। इस सिस्टम ने काफी हद तक मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स का एंटिसिपेशन किया था और ये कॉलोनियल एरा मिथ ऑफ इंडियन डिस्पोटिज्म को चैलेंज करता है। सभा समिति हमें याद दिलाती है कि इंडिया का पॉलिटिकल हेरिटेज सिर्फ एम्पायर्स और एडिक्ट्स का नहीं है, इसमें काउंसिल्स और कन्वर्सेशंस भी शामिल है। और आज के टाइम जब हम डेमोक्रेसी और एथिकल लीडरशिप को रीइमेजिन करते हैं, ये पुराने मॉडल्स अब भी रेलेवेंट है। ये इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि आज के मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को हम इक्वल नहीं बता रहे सभा समिति के साथ, बट ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि इंडिया का पास डेस्पोटिक नहीं है, ऐसे आइडियाज इंडिया में भी इमर्ज हुए हैं। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर ट्रिपल आईपीटी फोर्थ यूनिट, सभा एंड समिति। वी हैव कवर्ड ऑल दैट यू वुड नीड फॉर दिस यूनिट, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द कोर concepts एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सभा एंड समिति एंड द रिलेशन विथ मॉडर्न बॉडीज। अब कुछ PYQs देखें तो बेस्ड ऑन आवर स्लाइड्स कंटेंट एंड द वीडियो, यू कुड डील विथ ऑल द क्वेश्चंस अराउंड सभा एंड समिति, फिर चाहे डायरेक्टली पूछा जाए या इनडायरेक्टली, ऑन नॉन मोनार्किकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इनफैक्ट आप ऑलरेडी क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे आया क्वेश्चन मल्टीपल यूनिट्स की हेल्प लेके आंसर किया जा सकता है, सिर्फ किसी एक यूनिट से आंसर करना ज़रूरी नहीं है। आप मत्स्य न्याय एंड ओरिजिन थेरीज की बात कर सकते हैं एवोल्यूशन में, सभा समिति को इंक्लूड कर सकते हैं एंड राज्य की भी बात कर सकते हैं, जो नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। एक बेसिक प्रो टिप कॉलेज एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर दिस यूनिट, की इवन इफ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से ओनली ऑन समिति, फिर भी आप सभा के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हैं, कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज दोनों इंड्यूस करते हुए। ऑलमोस्ट पूरी यूनिट से हेल्प ले सकते हैं इन योर आंसर, इंटरलिंकिंग एवरीथिंग सेंट्रली टू समिति। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस्ड टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सोर्सेज। In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful. जल्द ही मिलते हैं the next unit.